नमस्कार, स्वागत है आपका 5 के प्रहार पर। मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं यह हमारे 5 बजे की खास पेशकश। और पिछले 48 से 72 घंटों में जो हुआ है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों पर, वो किसी ने कभी सोचा नहीं था। भारत के किसान ने, मैं हमेशा बोलता आया हूं और रिपब्लिक भारत पर हम सब ने कहा है कि किसान कभी राजनीति नहीं करता। भारत के राजनीतिज्ञ किसानों के ऊपर राजनीति करते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव, हिंसा और तोड़फोड़ सोचकर भी हैरानी होती है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हाथ मिलाकर ये कुछ राजनीतिक दल इस हद तक गिर सकते हैं। किसान के कंधे पर सियासी हल रखकर राजनीतिक फसल उगाने में फेल हुए तो फसाद पर उतर आए। ना देश की प्रगति से मतलब, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का दर्द, बस इन्हें चाहिए खुद का मुनाफा, खुद का फायदा। सीधे प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने की हिम्मत तो हार ही चुके हैं, अब जुटा नहीं सकते तो ये राजनीतिक दल एक कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि किसान के नाम पर विकास की गाड़ी को बेपटरी करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये साजिश भी फेल होती नजर आ रही है। दोस्तों, ये कई राजनेता हैं जो सात समंदर पार से टिकरी बॉर्डर के बारे में ट्वीट करते हैं और तोड़फोड़ सियासत पर आज हम करेंगे प्रहार। किसानों के बीच घुसे एक एक चेहरे को करेंगे बेनकाब। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं खास रिपोर्ट कि किसान के नाम पर यह आखिरकार हो क्या रहा है। जरा गौर से देखिए, पंजाब में मोगा से लेकर जालंधर तक एक ही तस्वीर सामने आ रही है। कहीं मोबाइल टावर तोड़े जा रहे हैं तो कहीं जनरेटर लूटे जा रहे हैं। क्या आपने इससे पहले कभी किसानों का ये चेहरा देखा था? देश के अन्नदाता जान दे सकते हैं मगर सामान तोड़ नहीं सकते। आप भले ही शहरों में रहते हो, लेकिन जब भी किसान की बात आती है तो एक ही तस्वीर जहन में उतरती है। मेहनतकश, मददगार, ईमानदार। किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। किसान जथेबंदियां ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। वो तो कह रहे पीसफुली जो भी हो सकता वो कर सकते हैं। देश का असली अन्नदाता ऐसा कतई नहीं कर सकता। खून पसीना बहाकर, धूप में खुद को तपाकर अन्न उपजाने वाले एक एक दाने की कीमत जानते हैं, एक एक पैसे का मोल समझते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आंदोलन के नाम पर ये गुंडागर्दी कौन कर रहा है? कौन किसानों को बदनाम करने की साजिश में जुटा है? कौन किसान आंदोलन की आड़ में हुड़दंग और उपद्रव पर उतर आया है? अन्नदाता भी गुमराह गैंग की हकीकत अब समझने लगे हैं। विपक्षी दल किसान की ये आवाज जरा कान खोल कर सुन ले। अरे विपक्ष अगर मजबूत होता तो आंदोलन हमें करना पड़ता क्या? देश में विपक्ष भी मजबूत रहता। तो किसान विपक्ष का रोल निभा रहा है, अपनी जान बचा रहा। किसान को जब विपक्ष आवाज हाउस में नहीं उठा सकता तो किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है। विपक्ष देश में मजबूत रहना चाहिए। अन्नदाताओं के कंधे से हल उतारकर झूठ की खेती करने निकले थे। कृषि कानून पर अन्नदाताओं को पहले परगलाया, फिर उनके बीच भ्रम फैलाया, लेकिन अब गुमराह गैंग की पोल पट्टी पूरी तरह खुल चुकी है। सरकार के फ्रंट फुट पर आते ही राहुल बाबा अन्नदाताओं को उकसाकर 7 समंदर पार पिकनिक मनाने इटली भाग गए और वहां बैठकर ट्वीट खेल रहे हैं। नकली हस्ताक्षर इत्यादि जो आपने अभी कराने की कोशिश की थी और जो झूठे भाषण आप दे रहे थे, उसके बाद जब आप गायब होते हैं तो ये परिस्थिति ठीक वैसे है जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद आपने देश में कैमरे के सामने पार्लियामेंट में बैठ करके आंख मारी थी। गुमराह गैंग की पिकनिक और तोड़-फोड़ पॉलिटिक्स कुछ ही घंटों में बंद होने वाली है। 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में सरकार और किसान की अहम बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और शाह की नीति से निकलेगा समाधान। नए साल से पहले ही मान जाएंगे किसान और बंद होगी विपक्ष की चालबाजी की दुकान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और पूरा पैनल है आज 5 के प्रहार पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा है, विनय सिंह है। विनय सिंह की अभी एक नई किताब इन्होंने लिखी है और उस तरफ है मेरे साथ विजय कौशिक और विनोद सिंह। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं डॉक्टर पात्रा। डॉक्टर साहब, एक तो ये जो कल आपने कहा था ना, आपने कहा था कि आपने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये राजनेता बाहर चले जाएंगे छुट्टी पर, ऐसा ही हुआ। लेकिन अब जो पिछले 48 से 72 घंटों में हमने देखा है संबित पात्रा जी कि किसानों का नाम खराब करने के लिए जानबूझ के कुछ लोग अब इसके अंदर ऐसा घुस गए हैं सक्सेसफुली। भारत का किसान एक तो राजनीति नहीं करता और उससे ऊपर भारत का किसान ना चोर तो कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति संबित पात्रा अपनी एक रोटी में से भी तोड़ के आधी एक जरूरतमंद को दे सकता है, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो दिल्ली के आसपास के जो विजुअल्स आ रहे हैं, कोई किसी का कभी कोई मोबाइल का टावर तोड़ रहा है, कोई किसी का जनरेटर चुरा के ले जा रहा है, कोई किसी की दुकान से सामान चुरा के ले जा रहा है, ये हो क्या रहा है? ये कौन लोग घुस गए किसानों का नाम खराब करने के लिए? संबित पात्रा। देखिए ऐश्वर्या जी, पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। और देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी सवाल है, उनका सवाल है, वो तो छुट्टी पे ही रहते हैं। और आप देखिएगा अभी जो चुनाव भी आने वाले हैं आसाम में, बंगाल में, केरल में और तमिलनाडु में, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का जनता ही छुट्टी कर देगी। जब लीडर ही छुट्टी पे है तो पार्टी भी छुट्टी पे जाने वाली है। बहरहाल किसानों के मामले पर आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, हम सब के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो अन्नदाता है वो भगवान होता है। और आप याद करिए अभी 25 तारीख को किस प्रकार से उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में एक बटन दबा के 9 करोड़ किसान लाभान्वित हो गए। और उन्होंने उस दिन भी हाथ जोड़ के कहा था कि जो किसान भ्रमित हो गए हैं, जिनको भ्रमित करने की कोशिश की गई है, वो भ्रमजाल को तोड़े और इस आंदोलन को समाप्त करें। देखिए, आप याद रखिए, किसान कभी भी ऐसे 1600 टावर जो पंजाब में तोड़े गए, ऐसा कभी किसान कोई काम नहीं कर सकती। आप सोचिए, 1600 टावर, पंजाब के बच्चे आज पढ़ नहीं पाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वहां के गरीब कम्युनिकेशन से वंचित रह जाएगा। क्या ये उचित है? ये किसान कभी नहीं कर सकते हैं। ये जरूर ऐसे तत्व हैं जो तत्व यहां पर दंगा भड़काना चाहते हैं, जो राजनीतिक बेनिफिट उठाना चाहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, ये पूरे विश्व में इस प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है। ब्लैक लाइफ मैटर में आप देख रहे हैं, अमेरिका में भी दुकानों में घुसपैठ करके किस प्रकार से वहां सामान चुराना, वहां किस प्रकार टावर तोड़ना, वो भी चल रहा था। NTCAA के प्रोटेस्ट में दिल्ली में कैसे दंगे हुए और दिल्ली में दंगे करके 50 से अधिक लोगों को मार देना, ठीक उसी प्रकार अब किसानों के कंधे पर रख करके कुछ जो लेफ्टिस्ट हैं, कुछ कम्युनिस्ट हैं, देखिए ये सारे कम्युनिस्ट लोग मिलकर के देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करना चाहते हैं। ये किसान नहीं, ये कम्युनिस्ट है, ये किसान नहीं, ये लेफ्टिस्ट है, ये किसान कभी कर ही नहीं सकता है। ये अर्बन नक्सलियों का काम है। और देखिए, एक अर्बन नक्सली आपके चैनल, ये क्या बकवास बंद करिए, मतलब आप टावर तोड़ेंगे? अपमान करने का नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? बकवास बंद करने आप बोल रहे हैं कि टावर तोड़ेंगे हम? विनोद सिंह सुनो पहले, क्या करेंगे? विनोद सिंह, मौका मिलेगा, लेकिन सुनो पहले, ये कौन है ये अर्बन नक्सली? क्या आप कह रहे हैं कि भारत का किसान? ये अर्बन नक्सली कौन है? कहां से ये अर्बन नक्सली आया है? ए नक्सली, तुम चुपचाप बैठो। अभी एक नंबर का नक्सली है ये सब जाके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ता है। बैठ जाओ नक्सली, बिल्कुल मत चिल्लाओ। देखिए ऐश्वर्या जी, अभी मैं तो कह रहा था कि टावर किसी को नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये जो आदमी है ये बोल रहा है कि चुपचाप बैठ जाओ, बकवास मत करो। मतलब हम टावर तोड़ेंगे, हम जनरेटर चोरी करेंगे, हम दुकानों को तोड़ेंगे? ये आदमी इस प्रकार से टावर तोड़ने को जस्टिफाई कर रहा है। यही सोच है। ये नक्सली है, ये नक्सली आके यहाँ पर, अरे ये नक्सली है, ये नक्सली आके टीवी में बैठ करके यहाँ पर आतंकवाद और नक्सलवाद को भड़कावा दे रहा है। ये चाहता है कि सब टावर तोड़ दिए जाए। तुम तो अचंभित हो। मैं जरा पात्रा भाई की बात का जवाब दे दूं। क्या करूं? अरे झूठे हो, जुमलेबाज हो। विजय कौशिक संबित पात्रा, मैं जवाब दूं। विजय कौशिक संबित पात्रा, विजय कौशिक संबित पात्रा। मैं तो विजय कौशिक जी, जरा मेरे को आप इतना जरा आज समझा दीजिए। ये राहुल गांधी जी विदेश क्या गए, संबित पात्रा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे भाजपा नाथ हो गई हो। संबित पात्रा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी विदेश में रहे। अरे राहुल गांधी जी, अरे विजय कौशिक के बीच में, अरे राहुल भिंसी जी वहीं रहे। आप किसानों के बीच में कितनी बार गए? कल्याण किसी का नुकसान कर सकता है क्या? किसान जाके चोरी कर सकता है? सवाल ये है। अरे वही रखो राहुल गांधी को मिलान में। मैं आपकी एक बात से तो सहमत हूँ कि भाई ये किसान नहीं हो सकते। मैं ऐश्वर्या भाई की भी बात से सहमत हूँ और संबित भाई की बात से भी सहमत हूँ
कि जो तोड़फोड़ कर रहे हैं और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं किसान नहीं हो सकते, ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी इस किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, इसलिए जो है बीजेपी इस तरह बीजेपी के लोग हैं। तो आपका वो कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कर रहे हैं वहां पे, क्या कर रहे हैं? संबित पात्रा जवाब देंगे। अरे रिजाइन दो कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी। अरे सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं ये बीजेपी के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह फेल हो गए। मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तक उसने कोई एफआईआर नहीं किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के लोगों को नहीं पकड़ा। मतलब आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने रिपब्लिक के शो में कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को रेजिग्नेशन देना चाहिए। देखिए खुद यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करवाया है। अरे कैप्टन क्या होता है नक्सली, क्या होता है नक्सली, पता नहीं क्या होता है नक्सली। तुम्हारा अरे तुम्हारा भाई उमर खालिद नक्सली है, तुम्हारा भाई उमर खालिद नक्सली है, तुम्हारा भाई सरजिल इमाम नक्सली है, अरे तुम्हारा भाई सरजिल इमाम नक्सली है, तुम्हारा भाई उमर खालिद नक्सली है। दोनों जेल के पीछे चक्की पीस रहा है, जेल के पीछे, समझा? नक्सली कह रही है आप। अरे पहले बताओ ये सरजिल इमाम नक्सली है कि नहीं है, पहले बताओ भाई, पहले बताओ। मैंने सरजिल इमाम का अन्न तुम खाते होगे, मैं नहीं खाता हूँ सरजिल इमाम का अन्न। अरे सरजिल इमाम का अन्न तुम खाते होगे, सरजिल इमाम का अन्न हम नहीं खाते। सरजिल इमाम का अन्न जो है गांधी खाते होंगे, गांधी परिवार खाता होगा, हम नहीं खाते हैं सरजिल इमाम का अन्न। भाजपा को बेनकाब करेंगे, भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। एक सिंपल सी बात सुनिए, कितनी कोशिश कर ले, एक सिंपल सी बात सुनिए, विजय कौशिक एक मिनट, बेने सिंह विजय कौशिक एक मिनट, बेने सिंह, संबित जी एक मिनट। विजय कौशिक आप क्या कह रहे हैं? मैंने ये कहा कि भारत का किसान चोर नहीं है, कभी नहीं हो सकता, ये आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत का किसान कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता। सुनिए विजय जी, सुनिए विजय कौशिक, विनोद सिंह, सुनिए बात को सुनिए। क्या आपने नहीं कहा कि भारत का किसान कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता? भारत का किसान वो है, अगर उसके पास एक रोटी होती है ना, तो वो आधी रोटी किसी जरूरतमंद को देगा और आधी रोटी खा के सो जाएगा। जो व्यक्ति सुबह 5 बजे से शाम के 8 बजे तक अपने खेतों में लगा रहता हो, वो जाकर कभी किसी की दुकान तोड़कर उससे सामान नहीं निकालेगा। ये ध्यान रखिएगा आप। ये लोग हैं जो जानबूझकर भारत के किसानों का नाम खराब करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कई राजनेता हैं, विनय सिंह जी, और मैं इस समय आ रहा हूं विनय सिंह के पास। विनय सिंह, ये कई लोग हैं जो किसानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। भारत का किसान राजनीति नहीं करता है कभी। विनय सिंह और विनोद सिंह, विनय सिंह जी बोलिए। ऐश्वर्य भाई, मैं विनोद भाई से आग्रह करूंगा, या तो पहले बोल लें या मैं पहले बोलूं, एक दूसरे पर हम लोग चिल्लाए नहीं। विनोद भाई मैं पहले बोल लेता हूं। बोलिए। ऐश्वर्य भाई देखिए, हम लोग जब ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हैं जो हाल में जिसने नेशनल लाइमलाइट को छुआ है, उसमें हाल की एक घटना है सीए दंगे वाली। उसमें मैं बार बार बोल रहा था, देखिए इस जो पूरा दंगा है, जो पूरा कार्यक्रम है, इसका कैलेंडर है। कैलेंडर का मतलब है कि हर चीज की तिथि तय है, कब दंगे होंगे, कब दादी आएंगी, कब पोस्टर्स आएंगे, कब दलित फेस बनाने का प्रयास किया जाएगा। आप इस किसान आंदोलन में भी देखिए कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट का जिक्र करता हूं, 2004 का डॉक्यूमेंट है, यूपीए डॉक्यूमेंट बोलते हैं, अर्बन नक्सल पर्सपेक्टिव डॉक्यूमेंट के नाम से। उसमें यह लिखा हुआ है 3.1.5 एक पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि मजदूरों को, मजदूर यूनियंस को, किसान संगठनों को, विद्यार्थी संगठनों को, यहां तक कि पूजा और मोहल्ला कमेटियों में भी घुसपैठ करना है और अपने एजेंडे को स्थापित करना है। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूं कि देखिए ये जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, इस बात पे चर्चा नहीं है कि किसान है कि नहीं है, लेकिन इन किसानों को रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जा रहा है और ये किसान रॉ मटेरियल के लिए थर्ड पार्टी एजेंडा से यूज हो रहे हैं। ये बाहर की ताकतें हैं। मेरी नई किताब का आपने जिक्र किया, किताब इसी पर है कि ये क्वाडरिगा है, एक चौकड़ी है जो ऐसे आंदोलनों को हाईजैक करती है और उसको देश विरोधी एक ताकत के रूप में डेवलप करती है। ये इस बात में बहस है ही नहीं कि ये किसान है कि नहीं है। और एक बात आप समझिए कि सरकार क्या करे, सरकार बल प्रयोग करे। यही तो ये लोग चाहते हैं कि सरकार बल प्रयोग करे और एक बढ़िया फुटेज मिले कि देश भर में किसानों को भड़काया जा सके। लेकिन अभी की सरकार जानती है, संवेदनशील भी है और बुद्धिमान भी है, ये आपके साजिश को जानती है। इसलिए सरकार 30 दिसंबर का जो डेट है उस दिन विनोद सिंह जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा में आ रहा हूं आपके पास। विनोद सिंह जवाब दे रहे हैं। विनोद सिंह का जवाब दे रहे हैं। रोम भागे, विनोद सिंह यहाँ दंगे हो तो विनोद सिंह जवाब दे उससे बच सके, राहुल गांधी उससे बच सके उसकी जिम्मेवारी से, इसलिए रोम भागे। विनोद सिंह जवाब दे रहे हैं। मालूम था इन दंगों का कैलेंडर है, इस तोड़फोड़ का कैलेंडर है।
देखिए विनय भाई, अगर हम बात किसानों की समस्याओं, उनके जायज ज्वलंत सवालों को एड्रेस करने का काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा और जो स्थिति है उनके साथ उसको समझना पड़ेगा। लगातार विनय जी हो, भाजपा समर्थक हो या संबित जी हो, ये लगातार किसी भी तरीके से अपमान करने का काम कर रहे हैं। उनको कहीं इंडिया, कहीं पाकिस्तान, चाइना का प्रेरित बता दिया जा रहा है। किसानों के समर्थन में कोई संवेदना रखता है, उनसे सहानुभूति रखता है, उनके सवालों के साथ खड़ा होता है तो उसको अपमानित किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है। सरकार का नैतिक दायित्व, संवैधानिक राजनीतिक जिम्मेदारी ऐसा है क्या संबित पात्रा? जवाब देंगे आपको विनोद सिंह जी? क्या अपमान करना है? संबित पात्रा जैसे लोग जुमलेबाजी करें, ये सवाल। चलिए, अगर ये बोल लिए हो तो अब मैं आराम से बोल लूं जरा, क्योंकि किसी के बीच में हम ना चिल्लाएं तो अच्छा रहेगा। बहस कर लीजिएगा। अगर ये चिल्लाना बंद करे तो मैं बिल्कुल अपने नानी के यहाँ जाना 2-4 दिन के लिए, लेकिन ये किसानों के नाम पर ये भगोड़े लोग नहीं समझ सकते। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है संबित पात्रा, मेरा सवाल सिर्फ इतना है संबित पात्रा, विनोद सिंह, विजय कौशिक, कि किसानों का नाम लेकर ये कौन राजनीतिक प्रहार कर रहा है? दिक्कत ये है, आपको राजनीतिक प्रहार करना है आप करिए, लेकिन किसानों के कंधों के ऊपर रख के मत कीजिए, किसानों के नाम पर राजनीतिक प्रहार मत कीजिए। संबित पात्रा, ऐश्वर्य भाई, आपने संवेदनशीलता की बात है, मैंने तो कहा कि सरकार तो संवेदनशीलता के साथ बातचीत कर ही रही है। सरकार तो संवेदनशीलता के साथ बातचीत कर ही रही है, मगर यहाँ पर जो मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने, दुकानों को तोड़ने, जनरेटर चोरी करने को यहाँ जस्टिफाई किया जा रहा है, इसको कदाचित जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हम तो कह रहे हैं किसान नहीं हो सकते हैं। ये मैं तो कहूंगा कि जो इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ता है वो अर्बन नक्सली हो सकता है, वो किसान हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो लोग टावर तोड़ रहे हैं उनके प्रति आप संवेदनशील रहिए। क्यों? जो लोग टावर तोड़ रहे हैं उनके प्रति संवेदनशील क्यों होना है? और यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नानी के घर कोई जा नहीं सकता है क्या? हम तो कह रहे हैं कि जाना क्या, पूरा बोरिया बिस्तर बांध करके नानी के घर में रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर हिंदुस्तान में दंगे भड़काने का काम मत करिए। हिंदुस्तान में किसानों को भड़काने का काम, हिंदुस्तान में सीएए के दंगे करवाने का काम, यही वो राहुल गांधी है। याद करिए, जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पार्लियामेंट के बाहर इन्होंने कहा था 1000 से अधिक कश्मीरी मारे गए। फिर एक मिनट बात पूरी होने दीजिए, आप भी अपनी बात पूरी कीजिएगा। किया था यूनाइटेड नेशन में इमरान खान ने राहुल गांधी के इसी बात को रखा था। तो राहुल गांधी तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के देश से भाग जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं परमानेंट नानी के घर में रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ननिहाल में रहिए, हमें क्यों आपत्ति होगा? मगर यहां जो ये 2 करोड़ हस्ताक्षर कराए थे आप लोग, आप सच बताइए तो, आप कसम खा के बोलिए तो 2 करोड़ ये सब सुरजेवाला ने किया है घर में बैठ के। ये 2 करोड़ हस्ताक्षर अगर राहुल गांधी करा लेते तो आज राहुल गांधी का ये हालत होता। कांग्रेस पार्टी कोई सीट नहीं जीत रही है, 2 सीट नहीं जीती अभी आसाम में, और 2 करोड़ हस्ताक्षर करा लेगी। कौशिक जी समझ रहे हैं ना, ये बेचारा रणदीप सुरजेवाला, गुलाम नबी आजाद अंदर दिन रात साइन कर रहे हैं, ये सब करके 2000 साइन किया है और बोल रहे हैं किसान इनके साथ है। तो क्या ये देखिए, ये जो 2 लटके हुए हैं, ये जो 2 लटके हुए हैं टावर के ऊपर, ये कौन है? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये जो आप दिखा रहे थे क्लोजअप, ये जो 2 लोग लटके हुए हैं टावर के ऊपर और टावर काट रहे हैं, ये कौन है? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता पंजाब में जा करके लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए मोबाइल टावर काट रहे हैं, ताकि वहां उन्माद फैले, ताकि वहां पर हिंसा फैले, ताकि वहां सड़क पर लड़ाई हो। और ये सारे, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों यहाँ राजनीतिक लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं पंजाब के अंदर। ये कह रहे हैं सुरजेवाला ने लूट लिया, 2 करोड़ सिग्नेचर कर लिए। किसने लूटा देश को? अरे ऐश्वर्या भाई, मैं तो भूल गया था, आप कह रहे थे किसान बेचारा 1 रोटी खाता है और 1 रोटी दे देता है, मगर एक ऐसा किसान भी है कांग्रेस के यहाँ जो सबका रोटी ले लेता है। उसका नाम रॉबर्ट वाड्रा है। एक ऐसा किसान, ये किसान नहीं हो सकते, ये किसान नहीं होता संबित पात्रा जी। और सबके ये किसान नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा के फॉलोअर्स हैं, रॉबर्ट वाड्रा के फॉलोअर्स।
जैसे रॉबर्ट वाड्रा भी एक किसान मानते हैं अपने आप को, वैसे भी कुछ लोग अपने आप को किसान मानते हैं। ये सब रॉबर्ट वाड्रा, ये किसान के नाम पर कौन कौन घुसा हुआ है मेरे को बताने की जरूरत है क्या? संबित पात्रा, विनय सिंह, विनोद सिंह, विजय कौशिक, जरा चारों सुनिए मेरी बात। जरा आप ये लोग, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप सबको बात सुननी पड़ेगी, आप सबको बात सुननी पड़ेगी, आप मेरे को, आप सबको बात सुननी पड़ेगी। आप, मेरे पास ऐसे 10-12 नाम है संबित पात्रा जी, और ये सिर्फ मैं योगेंद्र यादव या मैं कविता जी की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे पास नाम है सतनाम सिंह पन्नू, सरवान सिंह पंदेर, जोगिंदर सिंह उपगरा, सुखदेव सिंह कोकरी कला। ये ऐसे ऐसे नाम है मेरे पास जिनका पूरा बैकग्राउंड आप चेक करिए। किसानी छोड़िए, इनका किसान खेतों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। पटना में जो लेफ्ट ने रैली निकाली, या फिर दिल्ली के बॉर्डर पे जो प्रधानमंत्री आया है, प्रधानमंत्री तुम मर क्यों नहीं जाते, इस तरह के नारे। भाई प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, देश का होता है, भारत के प्रधानमंत्री। ये भारत का किसान नहीं करता। ऐसी ओछी, ऐसे अपद्र शब्दों का इस्तेमाल भारत का किसान नहीं करता। मैं बार बार कह रहा हूं, आप तो कह रहे हैं संबित पात्रा की एक रोटी। विनय सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक रोटी में से भी आधी रोटी जरूरतमंद को दे देने वाला वो है भारत का किसान। विजय कौशिक, आप तो जानते हैं, विजय कौशिक, आप तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप जाते हैं, आप तो जानते हैं भाई। आपकी बात से बिल्कुल सहमत, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। मैं इस भ्रष्ट सरकार, विनय सिंह, विजय कौशिक, विनोद सिंह में आ रहा हूं। विनय सिंह, विजय कौशिक। किसान 2 महीने पंजाब में बैठा रहा, पूछिए कौशिक जी, उनसे बात करें। कौशिक जी पूछ रहे, पूछिए। बोलता हूं मैं, इन्होंने उन पर लाठियां चलवाई, नहीं, उन पर लाठियां चलवाई, उनके ऊपर पानी की बौछारें फेंकवाई, उनके लिए रास्ते खोद दिए गए। उस समय भ्रष्ट निकम्मी सरकार क्यों चुप बैठी रही, क्यों नहीं किसानों से बात की? और जब बॉर्डर पर आ गए किसान, तो अब उनको खालिस्तानी बता रहे हैं, उनको आतंकवादी बता रहे हैं, अर्बन नक्सली बता रहे हैं। ये भाजपा प्रवक्ता को शर्म इतनी तो आनी चाहिए, किसान अन्नदाता है, इनको आप अर्बन नक्सली कैसे कह सकते हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि किसानों के खाते में आप पैसे भेज रहे हैं, तो ये रिश्वत विनय सिंह के पास आऊंगा, लेकिन ये सवाल संबित पात्रा का है। संबित जवाब देंगे, संबित देंगे जवाब, संबित देंगे जवाब। विनय सिंह रुकिए, ये सवाल यहाँ पर कांग्रेस, संबित पात्रा जवाब देंगे। यहाँ पे कांग्रेस के, यहाँ पे बात नहीं करेगा। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो लोग टावर काट रहे हैं उनको अर्बन नक्सल कहना उचित नहीं है, वो भी किसान है। मैं कहता हूं जो टावर काट रहे हैं और जो जनरेटर चोरी कर रहे हैं वो किसान नहीं है। आप बताइए ऐश्वर्य भाई। और मैं तो आपके ऑडियंस से पूछता हूं, आपके व्यूअर्स से पूछता हूं, टावर काटने वाला, 1600 टावर काटने वाला ये किसान कैसे हो सकता है? या तो वो कांग्रेस का कर्मचारी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, रॉबर्ट वाड्रा नहीं हो सकता, रॉबर्ट वाड्रा नहीं हो सकता। भारत का किसान किसको नुकसान पहुंचाएगा भाई? या तो वो अर्बन नक्सली है। आप बताइए कौन है वो? और अमरिंदर सिंह ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की है? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की है? क्योंकि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के लोग वहां पर चोरी कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग जनरेटर चोरी करके घर ले जा रहे हैं। ये सब, ये चोरी कहां से सीखा? ये कांग्रेस के लोगों ने चोरी कहां से सीखी? अरे ऊपर माई बाप, विजुअल दिखाइए, विजुअल दिखाइए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब चोरी करने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चोरी कर रहे हैं, जनरेटर चोरी कर ले रहे हैं। अगर ये भाजपा के लोग हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? का हिसाब होगा ना। नहीं, अगर ये भाजपा के लोग हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों नहीं? कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों चुप है? कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या भाजपा के एजेंट हैं? आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को भाजपा का एजेंट कह रहे हैं? मोदी जी आप कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा का एजेंट है? बात करने की समय है। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां एफआईआर नहीं करेंगे, मोदी जी जाके गोली चलाएंगे? आप यही चाहते हैं ना? नहीं, आप चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एफआईआर ना करे और मोदी जी जाके गोली चलाए? वाह रे! मतलब आप देखिए, आप समझ रहे हैं, इन लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खोल के भेजा है चोरी करने के लिए, और ये चाहते हैं कि मोदी जी इन पे गोली चलाए, और गोली चलते ही ये भागे यूनाइटेड नेशन। ये राहुल गांधी यूनाइटेड नेशन जाके वहां पे छाती पीट के रोएंगे। देखो, इंडिया में जो मोदी जी हैं वो तो इमरान खान से भी खराब है, और इमरान खान कितना अच्छा है, चाइना कितनी अच्छी है, चाइना और इमरान खान से भी खराब मोदी जी हैं। यही राहुल गांधी कहेंगे जाके यूनाइटेड नेशन में। इसीलिए इनकी लड़ाई हो रही है। आप बताइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, विजय कौशिक, विनोद सिंह, एक मिनट संबित पात्रा, संबित पात्रा एक मिनट, संबित पात्रा एक मिनट। मेरा सवाल विनोद सिंह से है, विजय कौशिक से। विनोद सिंह, विजय कौशिक, एक चीज मुझे बताइए,
और उसके बाद मैं बेने सिंह के पास भी आ रहा हूं। बेने बाबू रुकिएगा। विनोद सिंह, विजय कौशिक, सिर्फ एक सवाल का जवाब दो। भारत का किसान खेती की बात करेगा, भारत का किसान एमएसपी की बात करेगा, भारत का किसान मंडी की बात करेगा, लेकिन भारत का किसान क्या किसी का जनरेटर चुराएगा? नहीं, यह पॉसिबल नहीं है, यह बात मुमकिन नहीं है। क्या भारत का किसान जाके मोबाइल टावर तोड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। अरे आजकल मोबाइल ऐसी चीज है साहब, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग के पास होता है, हर एक किसान के पास होता है फोन। वो जानता है विजय कौशिक कि एक मोबाइल से वो चेक कर सकता है कि कब कौन सी खेती करनी है, कब कौन सा बीज कहां से लेना है। वो अपना नुकसान कभी नहीं करेगा, वो जानता है। ये वो लोग हैं विनोद सिंह, आप बोलिए ना मेरे को। विनोद सिंह, आप मेरे को बताइए, सवाल सुनिए और फिर बताइए। इस्तीफा देने के लिए आपको नहीं लगता क्या कि ये राजनीति हो रही है किसानों के ऊपर? अरे भाई, किसानों की जेन्युइन डिमांड थी एमएसपी, किसानों की जेन्युइन डिमांड थी मंडी, वो तो मानने को तैयार है विनोद सिंह जी। ये किसानों के नाम पे कौन लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं? देखिए, आपको तो समझना चाहिए विनोद सिंह। जो किसानों की मैं बता रहा हूं, जो किसानों की जेन्युइन मांगे हैं, उनके जो जायज ज्वलंत सवाल और चिंताएं हैं, उसको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। जो मूल सवाल है वो बौना हो जाए, छोटा हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि झूठ और जुमले वाली पार्टी है, ये सब करने में पारंगत है, ये उसके द्वारा किया गया काम है। देखिए, संबित जी ने किसानों की जानें चली गई उस पर एक शब्द नहीं कहा, लेकिन एक कंपनी के इवेंट के कर्मचारी की तरह इनको पीड़ा बहुत हुई। ये कंपनी के एम्प्लॉय बन सकते हैं, लेकिन ये सरकार में रह के किसानों की जानें चली जा रही, वो इस विषम परिस्थितियों में। अरे किसको बैठाया है ये अर्बन नक्सली को कहां से लेके आया ऐश्वर्या भाई? ये तो समर्थन में है, ये तो बोल रहे हैं कि कंपनी के कर्मचारियों को मार देना चाहिए, ये तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तोड़ देना चाहिए, इसी को अर्बन नक्सली कहते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं तो व्यूअर से कहूंगा, ये अर्बन नक्सली को आप लाइव देख रहे हैं डिबेट में, ये अर्बन नक्सली है, ये कह रहा है कि कंपनी के जो लोग नौकरी करते हैं उनको मारना चाहिए, ये कह रहे हैं कि जो लोग टावर लगाते हैं उनको मारना चाहिए और टावर को गिराना चाहिए, इसी को अर्बन नक्सली कहते हैं। ये अर्बन नक्सली बैठा हुआ है आपके चैनल पे। ऐश्वर्या भाई आप देखिए, ये अर्बन नक्सली को देखिए जरा, ये इसको माफी मांगनी चाहिए। ये कह रहा है कि अच्छा काम कर रहा है, विजय कौशिक, हम जो टावर गिराने वालों के खिलाफ कह रहे हैं, वो कह रहा है कि हम कंपनी के कर्मचारी हैं। कौन है भाई? कमाल के लोग कैसे गिरा सकते हैं? देखो जरा, ये पहना हुआ है, ये जो जैकेट पहना हुआ है, अरे भैया 50,000 का जैकेट पहन के, अरे जैकेट खोलो, जैकेट खोल के वहां पर चद्दर ओढ़ के बैठो, धोती पहन के बैठो, खुद यहाँ पर टी शर्ट और जैकेट पहन के बैठा है और बोल रहा है कि नौकरी करने वालों को मारो, और बोल रहा है और खुद मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है। पुलिस के अरे कान से निकालो मोबाइल फोन का, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ईयरफोन निकाल के भागो। बोल रहा है कि ये लोग मोबाइल इस्तेमाल करता है, ये लोग मॉडर्न है। अरे अगर आपको मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है तो काहे डिबेट कर रहे हैं? मोबाइल खोल के भाग जाओ आप गांव में पत्ता ओढ़ के रहो। इन दोनों को भेजो, इन दोनों गांव भेजो, ये गुफा में रहेगा पत्ता ओढ़ कर। खुद बैठा है 50,000 रुपए का जैकेट पहन के, खुद बैठा है, एक-एक करके बोलता है कि यहाँ पर अमीर लोग का कपड़ा पहनता है, बोलते हैं कि यहाँ अमीर लोग का कंपनी में काम करता है। अरे ऐश्वर्या भाई, आप लोग कंपनी में काम नहीं करता है, कंपनी में जो लोग नौकरी करता है मारेंगे उनको, विजय कौशिक तोड़ देंगे। विजय कौशिक, विनय सिंह रुकिएगा, विनय सिंह बोल रहे हैं, विनय सिंह कुछ बोल रहे हैं, संबित पात्रा वापस आ रहा हूं आपके पास। विनय सिंह, अब इन लोगों को क्या कहिएगा जो कहते हैं कि टावर तोड़ने वाला अपना काम कर रहा है? अरे कैसे काम कर रहा है? अरेस्ट होना चाहिए, जेल में जाना चाहिए। कैसे आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? वो मोबाइल टावर का इस्तेमाल कितने अनगिनत लोग करते होंगे, वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी करते होंगे। जी मैं ऐश्वर्या भाई, मैं कौशिक जी, विनोद भाई से 20 मिनट का समय चाहूंगा, बीच में मत बोलिएगा भाई। देखिए, राहुल गांधी किसानों पे बात लीजिए, आप लीजिए, बोलिए। तकलीफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं है, लेकिन किसानों की बात करने से पहले अभी तुरंत हाल फिलहाल में 1998 में 24 किसानों की आपने हत्या कर दी। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, पहले उसके लिए माफी मांग लीजिए। आप जनेऊ पहनते हैं, इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन 1966 में आपकी पार्टी ने
पार्लियामेंट के ऊपर साधुओं की हत्या की थी, उसके लिए माफी मांग लीजिए। आप सिखों के साथ सद्भाव दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 84 का दंगों के लिए माफी मांग लीजिए। आप मुसलमानों के साथ सद्भाव दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1989 में भारत दंगों के लिए माफी मांग लीजिए। और लेफ्ट की जो बात है, अरे लेफ्ट इस बार भाई मालूम है क्या कहते हैं उन्होंने, 1970 की घटना है, एक माँ को उसके बच्चे को मार करके साईबाड़ी बर्दवान में बच्चे के दूध में चावल सान करके उसकी माँ को कह के आप आज ये कांग्रेस और लेफ्ट का चक्कर है, किसानों के हकूक की बात करते हैं। पहले तो ये लोग माफी मांगे अपने पुराने पापों के लिए, इसके बाद ये किसानों की बात करें, आज जो तब ये किसानों की बात करें, तब उस समाज और समुदाय की बात करें जिसके ऊपर इन्होंने किया है। ये भागलपुर दंगों के लिए तो नहीं माफ किया जा सकता जहाँ मुसलमान मारे गए, 84 के दंगों के लिए नहीं माफ किया जाता जहाँ सिख मारे गए, चलेगा कि इतनी ठंड 1998 में प्रदर्शन कर रहे किसानों कहते हैं कि उसके लिए आप नहीं कर सकते हैं, आप साधु उसके बाद राहुल गांधी ने विनय सिंह जी आपने अपनी बात रखी, मैं माना। विनोद सिंह आपने बोला, विजय कौशिक आपने बोला, बात सुनिए। संबित पात्रा, ये सब क्यों हो रहा है? आज सच बता दीजिए, आज सच बताना पड़ेगा। विनोद सिंह, विनय सिंह, विजय कौशिक, रुकिए। संबित पात्रा, कहाँ घूम आए आप बीजेपी में नहीं, कहां से कहां चले गए हैं? किसानों का नाम इस्तेमाल करके पहले एक गलती, फिर दूसरी गड़बड़ी, अब टावर तोड़ रहे हैं, जनरेटर चुरा रहे हैं, दुकानों से सामान निकाल रहे हैं, किसानों का नाम लेकर। संबित पात्रा, समय आ गया है, असलियत बता दीजिए। ये जो राजनीति चल रही है ना, ये जो राजनीति चल रही है, अब इससे पर्दाफाश करना पड़ेगा। असलियत लोगों को पता होनी चाहिए। भारत के किसान के पास इतना समय कभी है? यहाँ जाना गुनाह है क्या? लूट मचा रहे हैं तो इनसे जरूर पूछिए, इन्हें सब कुछ ऐश्वर्या जी, मैं आपको हकीकत किसी क्या कोई जाना गुनाह नहीं है, लेकिन जरा बात समझो, ये किसानों के नाम पर जो हो रहा है ना, ये भारत देख रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है, ये भारत देख रहा है। संबित पात्रा बोल रहे हैं, मैं आपको बोले संबित पात्रा। ऐश्वर्या जी, मैं आपको समझा। विनोद सिंह सुनो, संबित पात्रा बोल रहे हैं। ऐश्वर्या जी, 2014 से ये जो परिवार है, जो गांधी परिवार है, इनको लगता था ये कुछ विजय कौशिक सुन लीजिए, आपको मैं बोलने का समय देता हूं, रहेंगे और ये जनता इनको फिर से प्रधानमंत्री बना देगी, ऐसे ही चलता रहेगा। 2014 में साधारण परिवार से आए हुए नरेंद्र मोदी जी जनता के प्यार के कारण प्रधानमंत्री बन गए। अब देखिए, इन्होंने अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। चर्च पे हमला हो रहा है, अवार्ड वापसी गैंग, जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे, सीएए के प्रोटेस्ट, किस प्रकार से भीमा कोरेगांव में प्रोटेस्ट करवाना कि देखो दलितों को भड़काने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी दलितों के खिलाफ है। सीएए के माध्यम से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई, अब किसानों को भड़काने की कोशिश की गई है, मगर ये कोई पैंतरा इनका काम नहीं करने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जानती है। मैं तो पूछ रहा हूं, आप देखिए, ये 3 कानून आने के बाद 12 चुनाव हुए हैं। आप ले लीजिए, 12 राज्यों के बाइपोल हुए हैं, बिहार में चुनाव हुआ है, आसाम में लोकल बॉडी चुनाव हुआ है, हैदराबाद में चुनाव हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में चुनाव हुआ है, गोवा में चुनाव हुआ है। एक जगह कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिली, एक भी सीट नहीं मिली। कैसे मिलेगा? ये जो इनका राहुल बाबा है, राहुल बाबा नानी के घर में बैठ के सीट कहाँ, अरे राहुल बाबा नानी के घर में बैठ के सीट कहाँ से लाएगा? अरे राहुल बाबा को रखो रे बाबा, अरे राहुल बाबा को नानी के घर में छोड़ के आओ राहुल बाबा को, तब कुछ कल्याण होगा। इस्तेमाल करेंगे। अरे भैया, मैं तो बोल रहा हूँ, ये राहुल बाबा को मिलान में छोड़ के आओ, तब कुछ कल्याण होगा। चाहे कोरोना काल में हो, जो बोल रहे हैं कि ये टावर तोड़ा जाए, अच्छी बात है। विजय कौशिक गिरफ्तार करना चाहिए। विजय कौशिक, संबित पात्रा का जवाब दो पॉइंट टू पॉइंट। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कौशिक की बात कर रहे हैं, कौशिक जी जरा संबित पात्रा के सवालों का जवाब दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात नहीं। राहुल गांधी को पहले पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा। आप बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। आपको संबित भाई, नकार दिया ना। संबित पात्रा जी जरा सुनिए, मतलब क्या चुनाव संबित पात्रा जी जरा सुनिए। अरे सुनिए, आपका तो अमेठी से खुद हारा हुआ है राहुल गांधी। अरे भाई सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कौशिक जी, आप कौशिक भाई बोलिए ना, कौशिक जी आप तो कैबिनेट कौशिक भाई जवाब दीजिए ना, कांग्रेस पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दो। ऐसा ही है विजय कौशिक जी जरा जवाब दो। गांधी परिवार के, आप तो गांधी परिवार के रिश्तेदार हैं, आप तो गांधी परिवार के रिश्तेदार हैं, आप तो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, आपके पिताजी भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। भैया आप जिता दीजिए ना, आप जिता दीजिए कांग्रेस पार्टी को, किसने रोका है? 2 करोड़ रोजगार 13 में है ये कांग्रेस पार्टी, इतना जोर जोर चिल्लाते हैं यहाँ पर आकर।
आपने इस देश को बर्बाद कर दिया। आप खुद चुनाव हार कर बैठे। कौशिक ये दिक्कत है, एक के ऊपर एक मत बोलो। चुनाव हारने से विजय कौशिक साहब को बोलने दो, फिर बोलना। नेता राहुल गांधी है नहीं मैदान में, दो सुनो, क्या होगा? सुनना भी तो सीखो। ये किसान रहेगा तो आपको रोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आपको रोटी नहीं मिलेगी अगर किसान नहीं रहा तो, याद रखना संबित भाई। हाँ, पर ये किसान के नाम पे राजनीति करने वालों को भी ये बात समझनी चाहिए। अरे राहुल गांधी को रोटी नहीं मिली क्या? हिंदुस्तान में पिज्जा खाने क्यों गया है रोम? कितनी बार किसानों के बीच में? अरे हम तो रोटी इंडिया की खा रहे हैं, राहुल गांधी को रोटी नहीं मिली क्या इंडिया में जो पिज्जा खाने भागा है रोम? अरे पहले ये बताओ मेरे कांग्रेस के मित्र, राहुल गांधी रोम क्यों भागा है पिज्जा खाने के लिए? रोटी नहीं मिली क्या? रॉबर्ट वाड्रा तो इतना बड़ा किसान था, रोटी दे देते यहाँ पर 4 रोटी राहुल गांधी को। क्यों? रोटी पसंद नहीं राहुल गांधी को। राहुल गांधी पिज्जा खाएंगे, रोम में जाके पिज्जा खाएंगे, यहाँ भड़का करके वहाँ पिज्जा खाएंगे। इन पिज्जा की दुकानों को भारत में बंद कराइए। अच्छा, पिज्जा की दुकान, विनोद सिंह, अरे सबसे बड़ी पिज्जा की दुकान तो गांधी परिवार है, मैडम पिज्जा एंड सन पिज्जा। अरे सबसे बड़ा पिज्जा की दुकान ये राहुल गांधी और सोनिया जी है। संबित जी, सबसे बड़ी पिज्जा की दुकान कांग्रेस पार्टी है, हम बंद कराएंगे। पर्सनल लड़ाई नहीं है। अरे सुनिए, ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। कहा पिज्जा की दुकानें इंडिया में बंद कराइए। विनोद सिंह का कहना है, इन्होंने कहा इंडिया में पिज्जा की दुकानें बंद कराइए। मैं आपको प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, ये जो पिज्जा की दुकान है इंडिया में सबसे बड़े पिज्जा का दुकान का नाम गांधी पिज्जा एंड सन्स कंपनी है। गांधी पिज्जा एंड सन्स, ये गांधी पिज्जा एंड सन्स कंपनी हम बंद करा तो रहे, अब रहा कहाँ? अब ना रहेगी गांधी परिवार, ना रहेगा पिज्जा, ना रहेगा पिज्जा पास्ता। अरे छोड़िए, बताइए इनका डिमांड है कि पिज्जा की दुकानें बंद कराओ इंडिया में सारा। मैं तो बोल रहा हूँ ये सारे सबसे बड़ा पिज्जा उत्पादक तो ये गांधी मैडम एंड गांधी सन है। ये गांधी पिज्जा एंड नहीं, ये गांधी पिज्जा एंड पास्ता कंपनी बंद कराएंगे भैया, चिंता मत करो। गोवा में बंद हो गई पिज्जा पास्ता कंपनी गांधी की, बंद हो गई। पिज्जा को बंद कराने की मुहिम चलाई। अरे ये एंटोनियो पिज्जा कंपनी बंद हो गई है सब जगह। एंटोनियो पिज्जा कंपनी बंद, एंटोनियो पिज्जा कंपनी बंद हो गई है, इसलिए आप बार-बार। और इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है संबित पात्रा मेरे पास, मैं रोक रहा हूं आपको। गृह मंत्री अमित शाह के घर ही बैठक खत्म हो गई है। कल होने वाली किसानों की बैठक से पहले नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल भी इस बैठक में शामिल थे। मुझे बताया गया है कि माइक्रो एक सवाल पर, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर डिटेल में बातचीत हुई है। गृह मंत्री ने कहा है कि इसका निवारण कल करना पड़ेगा। ये जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की हिंसक और ओछी राजनीति किसानों का नाम खराब करने के लिए हो रही है, ये नहीं अलाउ किया जा सकता। और इसलिए भारत की सरकार किसानों की जो ओरिजिनल डिमांड है, किसानों की जो डिमांड है, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो मंडी सिस्टम हो, उस पे लिखित आश्वासन तो देगी ही। इस और भी अगर उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन चाहिए तो किसानों को देने के लिए तैयार है। कल विज्ञान भवन में 2 बजे, कल 30 दिसंबर को, जहां कई विपक्षी दल, संबित पात्रा, विनय सिंह, सुन रहे हैं आप, उनके नेता छुट्टी पर निकल गए होंगे नव वर्ष की, नए साल की, वहीं कल 30 दिसंबर को 2 बजे विज्ञान भवन में किसान भाइयों के साथ बैठक बुलाई है, क्योंकि इसका समाधान करना जरूरी है। क्योंकि ये जो किसान के नाम पर राजनीति खेली जा रही है, विनय सिंह, इसको खत्म करने का समय आ गया है। विनय सिंह और विनोद सिंह, विनोद सिंह, ऐश्वर्य भाई, सरकार एक करके, विजय कौशिक सब जगह बोल लो, सब जगह बोल लो, आ जाओ, यही बैठ जाओ यार। अरे रुको तो विजय कौशिक, दूसरों को भी तो बोलने दो, दूसरों को भी बोलने दो। विनय सिंह, विनोद सिंह, ऐश्वर्या भाई, देखिए ऐश्वर्या जी, एक करके ऐश्वर्या जी, ये बात सबको पहले से मालूम थी कि कल इसका सॉल्यूशन, देश के साथ ये बात सबको पहले से मालूम थी कि इसका सॉल्यूशन कल निकलने वाला है, और इसीलिए राहुल गांधी बाहर भागे और यहाँ हिंसा भी इसी कारण से हुई है कि किसी तरीके से बातचीत ना हो। दूसरा, इस देश में राजनीति का स्तर किस स्तर तक गिरा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो किसानों के डिमांड के साथ अपने को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। पिछला विधानसभा चुनाव पंजाब का अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था मालूम है? जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का जो मुखिया था गुरविंदर सिंह, उसके घर में जाकर के रुके और ये बताने और जताने का प्रयास किया कि हम खालिस्तान रेफरेंडम 2020 के साथ हैं, आपके साथ। इस स्तर के लोग जो इस लेवल पर राजनीति करते हैं, उनसे आपको लग रहा है कि किसानों का हक और हित के लिए किसानों के साथ आए हैं? बिल्कुल नहीं। ये अपने एजेंडे को साधने के लिए किसानों के पीछे घुस करके, घुसपैठिए बन करके। और मैं एक बात और बताता हूं, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, यस,
लेफ्ट किसानों पार्टी हो, के ये आगे किसानों की पीछे क्रेडिबिलिटी हर खा जगह जाएंगे। उनको ये साथ क्रेडिबिलिटी खड़ा रहना ईटर है, चाहिए। ये क्रेडिबिलिटी ईटर है। किसानों से इन्होंने बड़ी बड़ी सहानुभूति संस्थाओं की रखना, क्रेडिबिलिटी उनको खा ली, उनकी बात करना अभी क्या किसानों गुनाह की है, आपको क्रेडिबिलिटी इतनी खाने पर पीड़ा लगे क्यों हुए होती है? हैं। और ऐश्वर्य भाई, हम कोई चंद्रमा से नहीं देखिए आए, ऐश्वर्या हमारे जी- बाप कोयला मजदूर थे और किसान रहे हैं, और किसानी हमको सीखने की जरूरत नहीं है। ये हमको इटली और रोम से नहीं आए हैं, ना हम चंद्रमा से आए हैं। हम किसान हैं और खेत की पगडंडियां और हमको अरहर और मसूर का अंतर मालूम है, हमको जौ और गेहूं का अंतर मालूम है, हमको चकबंदी और नसबंदी का भी अंतर मालूम है। राहुल गांधी को नहीं मालूम होगा ये सब। तो एक बात जो मुझे समझ आई, विनय सिंह, विनोद सिंह, विजय कौशिक, भाजपा की व्यवस्था, आप में से किसी के भी पास संबित पात्रा, इनमें से विनोद सिंह, विजय कौशिक, किसी को भी और बुला लीजिए, इस बात का जवाब नहीं है कि ये जो किसान के नाम पे राजनीति हो रही है ना संबित पात्रा, ये जो किसान के नाम पर चोरी कर रहे हैं लोग, किसान के नाम पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, किसान के नाम पर जनरेटर निकाल के ले जा रहे हैं, ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये जानबूझकर, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। विजय कौशिक बात को घुमा जाते हैं, विनोद सिंह बोलते हैं जिनको अपना काम करना है वो काम कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? भाजपा के लोग हैं। संबित पात्रा, देखिए संबित पात्रा जवाब देंगे? पहले तो है क्या ये संबित पात्रा बीजेपी के लोग? जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। संबित पात्रा, ऐश्वर्या भाई यहाँ पर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोग मौकरी कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, राहुल गांधी मौकरी के योग्य ही हैं। उनको मौकरी से अधिक उनको एक एक करके विजय कौशिक सुनिए, नहीं तो मेरे को आपका ऑडियो बंद करना पड़ेगा। आपको मुबारक उनको हो। किसा आप राहुल जी का जाप करिए। देखिए अभी यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो कह रहे थे कि हम यहाँ मौकरी कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी, मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी मौकरी के योग्य ही हैं। उनको तो किसान छोड़िए, उनको तो कांग्रेस पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती है, तो राहुल गांधी का तो मौकरी ही होना चाहिए। आप सोचिए जरा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देश में सारे विदेशी दुकान बंद हो जाने चाहिए, पिज्जा पास्ता के दुकान बंद हो जाने चाहिए। बताइए, खुद विदेशी कंपनी सबसे बड़ी खोले हुए हैं घर में, और हम लोग को बोल रहे हैं सारी विदेशी कंपनी बंद हो जानी चाहिए। ये किसानों का मांग है, विदेशी कंपनी बंद हो जाना चाहिए, अपने बनाए हुए हैं कोई मांग। और बताइए, ये बता रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता टावर पे चढ़ के टावर काट रहे हैं। मैं तो 5 बजे से पूछ रहा हूँ कि अगर ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हिंसा को बढ़ावा दिया है, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार दंगे भड़काना चाहती है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ पर ये जो चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी ने एमओयू किया हुआ था, क्यों किया हुआ था, ये सारा नतीजा आज देख रहे हैं। इतना हल्का है, चाइना के एजेंडे को लाकर जमीन पे उतारने की कोशिश ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, किसान नहीं कर रहा है। विनोद सिंह सुनिए, किसान बहुत संवेदनशील विजय कौशिक सुनना पड़ेगा, दूसरों का ऐसे नहीं चल रहा। बातचीत हो रही है। विजय कौशिक मगर विजय कौशिक सुनना पड़ेगा दूसरों को, जाके बीजिंग में चाइना दूसरों के को साथ सुनिए, किया था, उसका सुनना नतीजा पड़ेगा है कि दूसरों को, आज जिस दूसरों प्रकार को से सुनो। डेवलपमेंट के ऊपर अटैक हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये जो दृश्य आप दिखा रहे हैं टावर काटने का, आप बताइए कोई किसान ऐसे टावर काटेगा? कोई किसान किसी भी, ये जो विकास पर प्रहार है, ये विकास पर प्रहार है भाई, ये भारत के डेवलप, ये विकास पे विकास पर प्रहार है जो नहीं हो सकता। लोग राहुल गांधी के लोग हैं, ये सारे अर्बन नक्सली हैं जो राहुल गांधी और ये योगेंद्र यादव के भड़काने पे ऐसा काम कर रहे हैं। कांग्रेस ये गुमराह गैंग, आप ही पूछ लीजिए ना, गैंग के लोग हैं, संबित बैठे हैं, आप ही पूछिए के लोग हैं, इनका काम है गुमराह करना। आपकी सरकार ने खड़े करवाए थे, कांग्रेस सरकार में खड़े हुए हैं? हाँ, ये बता दीजिए, जो टावर खड़े करवाए थे ये कांग्रेस ने खड़े सारा कुछ कांग्रेस ने खड़ा किया है, जिनके साथ तोड़फोड़ हुई है। हाँ, ये तो ब्रह्मांड पूरा कांग्रेस। अरे मेरे भैया, ये तो ये सूरज भी तो नेहरू जी ने बनाया है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ हमने कुछ किया है? ये सूरज भी तो नेहरू जी ने बनाया है, ये चंद्रमा भी नेहरू जी ने बनाया है, बुध ग्रह तो इंदिरा गांधी ने बनाया है। ये सारा कुछ तो गांधी परिवार के कारण हो रहा है, हम थोड़ी बनाए हैं। मगर ये काटने वाले भी, टावर काटने वाले भी आप ही के हैं, ये टावर काटने वाले भी आप ही के हैं, इसलिए बेकार की बातें बंद कर दीजिए। गांधी परिवार ने बनाया है टावर, नेहरू जी ने बनाया था, बड़ा नेहरू जी टावर बनाए थे। बताइए, ये नेहरू जी टावर बनाए, छोड़िए विकास की बात कीजिए। कांग्रेस से चिंता तो कोई करता ही नहीं है, मजे लेते हैं। एक मिनट। अरे विजय कौशिक एक सवाल का जवाब। विजय कौशिक समय कम है, ये राहुल विजय कौशिक 5 के प्रहार पर समय कम है, रुकिए। विजय कौशिक समय कम है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। संबित एक मिनट। विजय कौशिक आप मुझे बताइए, टावर तोड़ना सही है,
जनरेटर चुराना सही है, लोगों की दुकान से सामान जबरदस्ती चुरा लेना सही है। भारत का किसान ये नहीं कर सकता, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं आपकी बात मानने को तैयार, हाँ या ना, हाँ या ना विजय कौशिक, सही है कि नहीं? बिल्कुल नहीं कर सकता, किसान नहीं कर सकता। ये काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। संबित पात्रा तो फिर गैंग के लीडर हैं। निंदा करो, लोग सारी निंदा करो, जो भी कर रहा है उसकी निंदा करो। अभी निंदा करो इस काम की, निंदा करो इस काम की, करोगे निंदा? और इन कृषि बिलों को रद्द ना करना पड़े, इसमें अगर राजनीति, कांग्रेस इसमें राजनीति कौन ला रहा है? आप ला रहे हैं विजय कौशिक। विनोद सिंह आप मेरे को बताइए, विनोद सिंह आप मेरे को बताइए। ये कह रहे हैं बीजेपी, बीजेपी के लोग कहेंगे कांग्रेस, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? ये राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करनी पड़ेगी। विनोद सिंह विजय कौशिक का ऑडियो बंद कीजिए। विनोद सिंह आप बताइए, सही है कि नहीं? विनोद सिंह सही है कि नहीं, जल्दी बताइए। विनोद सिंह समय कम है, जल्दी बताइए। युवा मोर्चा चोरी सही है, ने ट्वीट किया है। विनोद सिंह कहा है किसान भाई श्रमजीवी है, और किसान भाई श्रमजीवी है, वो सम्मान और सौभाग्य के साथ जीना चाहता है। कांग्रेस ये पार्टी सब के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने ट्वीट करके उसे सही ठहराया। इस आंदोलन के सवाल सही ठहराया की गंभीरता को दबाने के लिए टावर काटना सही है और इसी के कारण जाके बातचीत होगी। तो यहाँ पर ये क्या चिल्ला रहे हैं? कांग्रेस तो सही कह रही है कि टावर काटा जाएगा, डेवलपमेंट पे अटैक होगा। ट्रेनिंग देते हैं। ये तो अर्बन नक्सलिज्म है। हमारा किसान भाई श्रमजीवी है, सम्मान के साथ जीना चाहता है, और आप अगर उसको सम्मान देंगे तो ये टावर क्यों काट रहे हो भाई? तो ये राजनीति बंद करो संबित पात्रा, ये राजनीति बंद करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं, आज अन्नदाता संबित पात्रा क्लोजिंग टाइम नहीं है, आखिरी 30 सेकंड आप मुझे बताइए। ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये किसानों का नाम खराब करने के लिए जानबूझ के साजिश है ये संबित पात्रा। देखिए, अगर बीजेपी टावर काट रहे हैं तो ये कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या सोए हुए हैं वहां पे? वो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं उन लोगों को जो लोग टावर काट रहे हैं? और अभी इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि टावर तो काटा जाएगा क्योंकि उसी के माध्यम से बातचीत हो सकती है। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता टावर काट रहे हैं, कोई बात नहीं है, कांग्रेस को ही जनता छोड़ देगी, नेस्तनाबूद कर देगी। है भी नहीं कांग्रेस का कुछ, तो ये बौखलाहट में अब टावर काटने पे कांग्रेस उतर आई है। जनता सब देख रही है, जवाब देगी। जनता सब देख रही है। 5 के प्रहार में आज इतना ही, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि 6 बजे मेरी साथी सुचरिता लेकर आएंगे महाभारत। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।